बीती रात दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के डर में डूबी हुई थी और पूरी दुनिया की नजर ईरान इजराइल वॉर के नए अपडेट पर था। और ऐसा लग रहा था कि बस एक आदेश पूरी दुनिया को आग में झोंक सकती है। लेकिन ठीक उसी वक्त इतिहास ने करवट ली। धमकियों से भरी रात के बाद सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। वो खबर थी सीज फायर की। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह शांति की शुरुआत है या सिर्फ एक रणनीतिक ठहराव है। और आज हम बात करेंगे उस बेहद अहम और संवेदनशील घटनाक्रम की जहां कुछ ही घंटे में दुनिया युद्ध के मुहाने से वापस कैसे लौट आई। पाकिस्तान के मध्यस्थता को लेकर भारत में इतना चर्चा क्यों, और क्यों विपक्ष सरकार के घटिया विदेश नीति पर सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका और ईरान दोनों अपने जीत का दावा कर रहा है, लेकिन हकीकत क्या है, आइए जानते हैं और समझते हैं इस वीडियो में। तो मेरा नाम है कामरान सैफ और आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी। पिछले कुछ दिनों में हालात इतने खराब हो चुके थे कि पूरी दुनिया बस यही सोच रही थी कि अब युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान पर दबाव बना रहे थे। उनके बयान दिन ब दिन और आक्रामक होते जा रहे थे। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर ईरान उनकी बातचीत नहीं मानता है तो ईरानी सभ्यता को एक ही रात में खत्म किया जा सकता है। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि एक सीधी चेतावनी थी जंग की। दूसरी तरफ ईरान भी किसी दबाव में झुकने को तैयार नहीं था। ईरान ने अपने सैन्य सिस्टम को पूरी तरह एक्टिव कर दिया था। लाखों वॉलंटियर्स तैयार थे और सबसे अहम, उसने हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया था। यानी हालात सिर्फ दो देशों के बीच नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया दांव पर लगी हुई थी। फिर अचानक जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। वाशिंगटन समय के मुताबिक शाम 6:32 पर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका और ईरान एक पक्के समझौते के करीब हैं और बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए 2 हफ्तों का युद्ध विराम लागू किया जा रहा है। यही ट्रंप जो कुछ घंटे पहले युद्ध की धमकी दे रहे थे, अब बातचीत की बात कर रहे थे। यानी सिर्फ 13 घंटों में वॉर मोड से पीस मोड में शिफ्ट हो गए। अब यहां सबसे दिलचस्प सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप को यू टर्न लेना पड़ा। इसका जवाब छुपा है डिप्लोमेसी में और बैकडोर बातचीत में। इस पूरे घटनाक्रम में एक नया नाम उभर कर सामने आया, पाकिस्तान का। ट्रंप ने खुद कहा कि जिन्होंने यह फैसला शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से बातचीत के बाद लिया है। यानी पाकिस्तान ने एक मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। यह सिर्फ एक बातचीत नहीं थी, बल्कि एक बड़ी कूटनीतिक चाल थी जिसने संभावित युद्ध को फिलहाल रोक दिया। पाकिस्तान के मध्यस्थता की खबर आते ही विपक्ष ने भारत सरकार के घटिया विदेश नीति पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और जमकर आलोचना भी हुई। जैसे ही युद्ध विराम की खबर आई, दुनिया के बाजारों ने राहत की सांस ली। तेल की कीमतें गिर गईं, शेयर बाजार उछल गए। ऐसा लगा जैसे दुनिया एक बड़े संकट से बच गई है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर हम गहराई से देखें तो यह सिर्फ एक अस्थायी राहत है, क्योंकि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अभी भी जारी है, उसका क्षेत्रीय प्रभाव अभी भी मजबूत है और हॉर्मुज स्ट्रेट पर उसका नियंत्रण पहले से ज्यादा स्पष्ट हो गया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने साफ कहा है कि वो अपनी शर्तों पर ही आगे बढ़ेगा। उन्होंने एक 10 पॉइंट प्लान रखा है जिसमें अमेरिकी सेना की वापसी, प्रतिबंधों को हटाना और युद्ध का मुआवजा शामिल है। अब सवाल यह है, क्या अमेरिका ये सब मानेगा? तो जवाब है, बेहद मुश्किल है। इस पूरे घटनाक्रम पर भारत ने भी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने युद्ध विराम का स्वागत किया है और साफ कहा है कि समाधान सिर्फ बातचीत और कूटनीति से ही संभव है। भारत के लिए यह सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, बल्कि ऊर्जा और व्यापार से जुड़ा सीधा सवाल है। अगर आप इस पूरे युद्ध को सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान समझ रहे हैं तो आप आधी कहानी देख रहे हैं। असल में यह लड़ाई है तेल की, ताकत की और वैश्विक प्रभाव की, जहां हर देश अपने फायदे के हिसाब से सोच रहा है और अपनी चाल चल रहा है। तो मेरा आप दर्शकों से एक सवाल है कि दुनिया एक बड़े युद्ध से बच गई है या यह सिर्फ एक ब्रेक है अगली टकराव से पहले? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यह युद्ध विराम शांति का अंत नहीं, बल्कि एक नए संघर्ष की शुरुआत भी हो सकता है। और जब भी ऐसी ताकतें आमने सामने होती हैं तो उसका असर सिर्फ उनके देशों पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। तो मैं हूं कामरान सैफ और आप देख रहे थे इनकलाब हिंदी।